व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम या जिसे आप उर्फ आम में पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये इतना जो बड़ा सा नाम है और इसका जो डायग्नोसिस है, आखिर ये इसके पीछे क्या वजह है और आजकल ये बीमारी जो है क्यों आम हो रही है और इसको जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ बातें होंगी। कुछ मैंने इससे पहले भी आपको कुछ चक्कर आने के ऊपर कुछ वीडियोस दी, जिसमें कि BPPV पे एक वीडियो थी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं और उसमें से जो कुछ कमेंट्स थे वो कुछ लग रहा था कि इन लोगों को असल में जो मसला है वो ये पॉट्स का है, लेकिन जो है वो शायद डायग्नोज नहीं हो पा रहे। तो चलें इस पे आज कुछ बात करते हैं। तो इससे ये है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगी और जो पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी इस चीज़ से डायग्नोज हो चुके हैं तो उनको भी जो है इसके बारे में कुछ वो एजुकेशन मिलेगी। अच्छा, तो अब पॉट्स क्या होता है और इसमें होता क्या है। अब ये सबसे पहले तो देखें कि ये जो बीमारी है जिसे आप पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम कहते हैं, या चलें पॉट्स हम कह देते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। ज़्यादातर जो है तो जो ख़वातीन हैं वो 30 से 50 ईयर्स तक ओल्ड जो हैं उनमें देखने को ये मिलती है। अच्छा, तो अब ख़वातीन तो कहेंगी कि वैसे भी वो पॉट्स के साथ ही रहती हैं और पैन्स के साथ रहती हैं, तो अभी जो बीमारी भी जो पॉट्स की है वो हमें मिल गई है भाई। तो बस ये कुछ ऐसा है, कुछ इसका जेंडर के साथ कोई लिंक है कि फ़ीमेल जेंडर्स में ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन खैर मेल्स जो हैं वो भी इससे जो है वो कुछ मुबर्रा नहीं है, उनमें भी जो है ये देखने को डिज़ीज़ आ सकती है। अच्छा, इससे बियॉन्ड जो है वो एक ये है कि जो बच्चे हैं, यानी जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो बाज़ अवत वो भी जो है वो पॉट्स का शिकार नज़र आ सकते हैं। और बल्कि अभी जो है अभी देखने में ये आ रहा है कि टीनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा जो है इस कंडीशन से डायग्नोज हो जाते हैं। अच्छा, तो अब इसमें होता क्या है, तो इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाऊंगी और इसमें कोई ऐसे कोई लंबी चौड़ी सी बात नहीं होगी। देखें, जब इंसान नॉर्मली क्या होता है कि देखें आपकी जो बॉडी है वो एक खुदकार मैकेनिज़्म या एक खुदकार निज़ाम के तहत जो है वो चल रही है। आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है और आपके जो है बॉडी में खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये सारे जो निज़ाम हैं ये खुद ब खुद ही चल रहे हैं और इनको जो है एक सिस्टम जो है आपका जो नर्वस सिस्टम है वो चला रहा है, जिसको कि आप कहते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये जो ये खुदकार निज़ाम है जो खुद से खुद ही हमारा जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे दिल की धड़कन भी कंट्रोल कर रहा है और इसी की वजह से जो है हमारी ज़िंदगी जो है इस पे चल रही है। तो आखिर इस खुदकार निज़ाम में ऐसा क्या होता है कि जो है ख़राबी आ जाती है और फिर जो है हम जो है डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो पॉट्स भी जो है ये इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही एक प्रॉब्लम है। तो जब इस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आपको जो है ये पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम जो है डायग्नोज हो जाता है। यानी ये एक बीमारी है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ख़राबी की वजह से जो है वो पैदा हो जाती हैं आपकी बॉडी में। अच्छा जी, पॉट्स में अब क्या होता है कि देखिए नॉर्मली क्या होगा कि जैसे आप बैठे हुए होते हैं, बैठ के उठते हैं, तो आपकी जो है बॉडी वो फ़ौरन जो है इसका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो जिस पे दो चीज़ों में डिवाइड है। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यानी सोचें कि ये ऑटोनॉमिक एक नर्वस सिस्टम है लेकिन इसकी दो हिस्से हैं जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं। यानी वो एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जब आप बैठ के उठते हो तो आपको पता है कि जैसे अब वो एक हालत थी बैठने की और जब बैठ के आप उठे तो ठीक है आपकी बॉडी जो है वो दूसरी हालत में आ गई। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप मतलब भूल जाएं कि आप जो है कोई लिविंग पर्सन है, आप सोचें कि अगर मैं जैसे एक पत्थर हूँ या मैं कोई एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हूँ, तो अब इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या जो जिसे कहें कि मादी चीज़ हो, उसको जो है वो क्या चीज़ खींच रही है, वो ज़मीन की जो कशिश शक्ल है या जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप कहते हैं वो आपको जो है वो हर वक्त खींच रही है। तो जब आप बैठ के उठते हैं तो जो ज़मीन की कशिश शक्ल है वो फ़ौरन आपकी बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, तो अब इसको जो है अपोज करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो फ़ौरन से जो है
एक्ट करती है और एक नई पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो है ना आपके जो जिस्म है वो फ़ौरन से जो है वो कुछ तब्दीलियाँ उसमें होती हैं। और ये तब्दीलियाँ कैसे होती हैं ये आपको नहीं पता, ये वही जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आप कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपको कुछ नहीं पता कि आपकी बॉडी में इस वक्त क्या हो रहा है। अच्छा, जब आप बैठ के उठे हो तो अब इस हालत में क्या होता है कि एकदम से जो है इसका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन करते हैं, आपके हार्ट को जो है वो उसकी पंपिंग मेंटेन करते हैं और आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो फ़ौरन से सब जगह जो है वो जाना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो काम है सारा, अब आप देखें ना ये सारा काम हो रहा है आपकी बॉडी में, लेकिन इस चीज़ को जो एक चीज़ खींच रही है वो ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या कशिश शकल है वो उसको खींच रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अच्छा, तो अब इससे बियॉन्ड या इससे जो है परे थोड़ा सा ये भी सोचें कि आपका जो ब्रेन है ये ऊपर सबसे ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ऑर्गन है बॉडी का, ये जो बॉस है आपकी बॉडी का वो ब्रेन है। तो उसको जो है ना ब्लड पहुंचाना, जो आपके हार्ट का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है उसको ब्लड पहुंचाना होता है। तो अगर ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो जो बॉस को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो बाकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा, आप खुद सोचें ना। तो उस वक्त जो है जब हम बैठ के उठते हैं तो ब्रेन को जो है ना ब्लड सप्लाई फ़ौरन हार्ट मेंटेन करता है कि अच्छा अभी ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई जानी ज़रूरी है। और देखिए जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रही है ऊपर की तरफ वो अब ज़मीन उसे नीचे की तरफ खींच रही है आपको, लेकिन जो ब्लड है उसके वो ज़मीन की कशिश शकल के अगेंस्ट हार्ट जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचाता है। अच्छा जी, अब पॉट्स जिनको होती है उन्हें पता है कि भाई जो आपका जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है कि ऐसे लोग अक्सर पेशेंट्स जो हैं ऐसे डॉक्टर के पास किस अलामत के साथ आते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जो है मैं खड़ी होती हूँ तो मैं जो है वो मुझे चक्कर आते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सारा दिन जो है वो ऐसे मतली और कै की कैफियत रहती है, कै नहीं आती, और इसके अलावा जब मैं खड़ी होती हूँ मुझे चक्कर आते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ पेशेंट्स कहते हैं मैं खड़ी होती हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा, कुछ इसके अलावा कुछ 25% to 30% पेशेंट्स ये ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जब मैं खड़ी होती हूँ मुझे चक्कर आते हैं, मेरी दिल की धड़कन तेज़ होती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ और मैं गिर जाती हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो है ना अलामात ये फिर वो डॉक्टर साहब को पता चल जाता है कि अच्छा भी इन्हें पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम है। अच्छा, तो वो आपको फ़ौरन जो है एक टेस्ट लिख के देते हैं जिसको आप कहते हो टिल्ट टेस्ट। ठीक है, अच्छा टिल्ट टेस्ट ज़ाहिर हर जगह नहीं होता, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं जो अच्छे वाले हैं वो ज़ाहिर ये करते हैं। इधर आपको भी तस्वीर में भी टिल्ट टेस्ट का नज़र आएगा। उसमें क्या होता है, टिल्ट टेस्ट जो है इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो पॉट्स का है। उसमें क्या होता है कि देखें अब जैसे आपका बेड है, आपने जैसे अभी आपने ना मतलब आप जैसे बेड पे लेटे हुए हो, ठीक है, एक इस हालत में आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है चेक किया जाता है और आपका हार्ट रेट चेक किया जाता है और इस तरह से फिर जो है ना इसी बेड पे आपको लेटे लेटे जो है ना जैसे वो उठा देते हैं ऐसे करके। तो फिर क्या होगा कि आप जैसे थोड़ा इरेक्ट पोस्चर आ गई ना, यानी ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल थी, अभी आप इरेक्ट हो गए। अब इस हालत में अब बेड के ऊपर ही वो ऐसा सिस्टम होता है कि आपको उस पर लगे हुए होते हो। इसके टेस्ट का यही इसी तरह से तरीका है। और फिर खड़े हुए हालत में जो है ना आपका फ़ौरन आपका ब्लड प्रेशर, फिर मॉनिटर्स लगे होते हैं, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब जिनका टिल्ट टेस्ट पॉजिटिव आता है वो क्या होता है कि वो उनको हार्ट रेट जो है उनकी बीट जब इस हालत में वो आते हैं तो उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा जी ये टिल्ट टेस्ट पॉजिटिव आया, तो फिर उनको क्या है जो उनकी जो है डायग्नोसिस उनका बन जाता है पॉट्स डिजीज़। ठीक है, और या पोस्चर ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, इतना डिफ़िकल्ट सा जो नाम है। तो अच्छा जी, अब इसका जो है डॉक्टर ये डायग्नोस्टिक होता है। इसके अलावा भी हो सकता है आपका डॉक्टर ECG चेक करे, आपका हीमोग्लोबिन तो चेक होना चाहिए इस हालत में, उसके अलावा थायराइड फंक्शंस चेक कर लिए जाते हैं, ESR चेक कर लिया जाता है, इस तरह से वो तो चलता है। ठीक है, लेकिन टिल्ट टेस्ट जो है इसका डायग्नोस्टिक होता है। इससे जो है होता क्या है, अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली पॉट्स में, जब आप खड़े होते हो तो आपका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। वो उसका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इस वक्त जो है वो ओवर आप सोचें कि ओवर रिएक्ट कर जाता है। जैसे आप उठ के खड़े होते हो, ठीक है, उसको ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर जाता है। उस सूरत में क्या होता है, सिंपैथेटिक जब
ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है पैरासिम्पथेटिक से। उससे क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं या जो आपकी खून की नालियाँ हैं जो कि आपकी टांगों में मौजूद हैं, वो उस वक्त उनको सिकुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन पॉट्स के पेशेंट्स में क्या होता है कि वो डायलेट हो जाती हैं या वो फैल जाती हैं, जो कि ऑपोजिट है। मतलब उन्हें सिकुड़ना था तो वो जो है वो ब्लड पंप होता है ऐसे और ऊपर की तरफ जाता है ना। अब खुद सोचें, किसी चीज़ को आप ऐसे करते हो, यूं करते हो, तो फिर वो ऊपर की तरफ जाती है। अगर उसको आप जैसे डायलेट ही कर दो, जैसे आप हवा भरें या आप चलें पानी में एक गुब्बारा लें, उसमें पानी भरें, उसको आप सुकेड़ेंगे, ऊपर से थोड़ा सा आउटलेट होगी तो वो क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा। अगर वो गुब्बारा जो है उसमें आप पानी डालें वो और ही फैल जाए, तो वो उसने सुकड़ने वाला कुछ भी नहीं है, तो वो फिर वो क्या होगा कि वो उधर ही डायलेट होगा और गुब्बारा जो है उसमें से जो पानी आप जैसे ऊपर की तरफ फेंकना चाह रहे थे तो वो नहीं जाएगा। ये कोई थोड़ी छोटी सी मिसाल समझाने के लिए। अच्छा जी, अब क्या करें हम। अच्छा, तो अब ये हमने देखा कि इसमें जो है वो ब्लड जो था वो पूल अप हो गया टांगों में, पॉट्स के पेशेंट्स में ये होता है। अच्छा, तो अब हम करते क्या हैं कि हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि भाई आपने जो है, एक तो ज़ाहिर है कि देखें जो टांगें हैं उनकी जो है उनको स्ट्रेंथन करना होता है। उनको आप कहते हो कि आपने ट्रेडमिल करनी है और आपने या छोटी छोटी सी वॉक करते रहना है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स में होता है कि फटीग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जो टीनेजर्स होते हैं वो अक्सर जो है उन्हें डिप्रेशन डायग्नोज हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये उसमें बच्चे को डिप्रेशन है, लेकिन जो असल वजह होती है वो उनका मसला पॉट्स होता है। अच्छा, तो अब आपने ऐसे बच्चों को कहना होता है कि आपने जो है फटीग बेशक है लेकिन आपने वॉक करनी है ताकि आपकी जो टांगों के मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो। क्योंकि टांगों के जो मसल्स हैं ना, आप सोचें कि वो पंप की तरह काम करते हैं। आपकी जो ब्लड वेसल्स उनके दरमियान में छुपी हुई होती हैं, तो वो जब सिकुड़ते हैं ऐसे करके, तो वो फिर उसको जो ब्लड वेसल है या खून की नालियाँ उनको भी सिकुड़ने में हेल्प करते हैं। और इस तरह यानी वो जब वो यानी देखें ना, मसल्स भी अब फ्लॉपी से हों, ऊपर से वो खून की नालियाँ भी जो हैं वो ढीली पड़ी हुई हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो ब्लड उधर ही पूल अप रहेगा टांगों में। तो अगर मसल स्ट्रांग होंगे तो वो उनको मतलब उनको कंप्रेस करेंगे खून की नालियों को, ताकि ब्लड जो है आपका ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो ये इसका एक चक्कर ये होता है कि उन बच्चों को आप एक एक्सरसाइज करें। अच्छा, जो यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर्स जो है इस ट्रीटमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर्स जो हैं मेडिसिन, इंडरॉल वगैरह जिन्हें कहा जाता है ट्रेड नेम है, तो वो आपको दे देते हैं। तो वो आपने लेनी होती हैं और वो उसके साथ जो है काफ़ी लोगों को उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अच्छा जी, आप इसके अलावा आप इसके जो है डिफरेंट और बातें आप उन्हें बताते हो कि आपने जो है दिन में तकरीबन 8 ग्लास पानी तो ज़रूर पीना है। अच्छा, फिर इसके अलावा उन्हें कहा जाता है कि आपने सॉल्टी डाइट लेनी है। सॉल्टी डाइट लेनी है यानी कि देखें, हम जैसे टीनेजर्स बच्चे हैं तो वो जैसे अब वो क्रिस्प वगैरह मिलते हैं, थोड़ा सॉल्टी से होते हैं, उस तरह से उन्हें जो है कहा जाता है कि आपने वो लेना है। अच्छा, तो अब ये है कि ये चीज़ जो है इससे आप ओवरकम हो जाते हो। इसके अलावा देखें, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें जैसे आपकी योगा है या ताई ची है, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको जो है हिस्सा लेने की ज़रूरत होती है। इससे ये होगा कि आपका जो इम्बैलेंस हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो बैलेंस हो जाएगा और फिर जो है आप जो है अपनी इस कंडीशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कुछ थोड़ी छोटी सी बातें थी जो कि आपके लिए थी आज की इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको मैंने जो है इस कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं चक्कर आने के बारे में, और ख़वातीन के ख़ास तौर पे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया और फलान है, और काफ़ी ये डिसेबलिंग कंडीशन भी है। लेकिन चक्कर आना जो है वो एक सोचें कि ये एक अलामत है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है। चक्कर आना जो है उसके पीछे जो है आप सोचें हंड्रेड्स ऑफ जो है कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो फिर सारी जो है वो ज़ाहिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको जो है डायग्नोज करवाएं और उनसे जो है अपनी ट्रीटमेंट लें। तो ये वीडियो थी आज व्यूअर्स आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।